नाज़रीन, बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कुछ लोग खबरें दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। वजह क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, होने क्या जा रहा है, एक बड़ी डेयरिंग स्टेप है जो हमने उठाया है। हम आपको बताएंगे कि हक़ाइक़ असल में है क्या। आपने प्रोग्राम लाजमी सुनना है क्योंकि इसमें ये सुनना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर और तालिबान के रिलेशंस, अली अमीन गंडापुर तालिबान के साथ क्यों बातचीत करना चाहते हैं, वजह क्या है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन है, दहशतगर्दी के पर्चे हैं और हुकूमती परफॉर्मेंस है, जो मुल्की सूरत हाल है, इसका असल ज़िम्मेदार पीटीआई है या फिर हुकूमत है। हक़ाइक़ के साथ सबूत आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान की जो तशवीशनाक सूरत हाल है उससे हम आपको आगाह करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की तारीख़ से कभी नहीं मिटाया जा सकता। हम माने या ना माने, सानहाए APS आर्मी पब्लिक स्कूल आज भी याद करके अगर मेरे जैसा सख्त आदमी उसको याद कर ले तो घंटा घंटा रोता है। हमारे मासूम बच्चे उसमें शहीद हुए। नाज़रीन, सिमिलरली जाफ़र एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट है ये कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। 400 लोग थे उसमें जिनको यरगमाल बना लिया गया, उनमें से भी 355 बाजियाब हुए। नाज़रीन, ये पाकिस्तानियों के साथ एक घिनौना मजाक था, जुल्म की इंतहा था ये जो इंसिडेंट था। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के नतीजे में कई लोग मारे गए। अब जब वो लोग मारे गए तो जो बलोच यकजहती कमेटी है उनकी जानिब से ये एहतजाज किया गया जी कि आप हमें जो लाशें हैं उनकी शिनाख्त करने दें, फिर उनकी लाशें हमारे हवाले करें, जिसको लेके फिर वहाँ पे वो एहतजाज हुआ। कल क्वेटा में जो बलोच यकजहती कमेटी है उसकी जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके ऊपर जो बलूचिस्तान की लोकल बॉडी है, जो पुलिस है, उसने लाठीचार्ज किया। फिर उसके बाद वहाँ पे फायर भी हो गया। अब बलोच यकजहती कमेटी के अकॉर्डिंग उनका ये दावा है कि जी हमारे 3 लोग वहाँ पे मारे गए हैं। अब उसको लेके वहाँ पे हालात मज़ीद कशीदा हो गए। महारंग बलोच अब उन्होंने आज कॉल दे दी पूरे बलूचिस्तान में शटडाउन हड़ताल की। नाज़रीन, बलूचिस्तान जितना कशीदा हालात थे उससे मज़ीद अब कशीदा होते जा रहे हैं। हुकूमत की रिट कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि ये जो गवर्नेंस का गैप है इसको हम नहीं फिल कर सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बदले लेने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सिर्फ पीटीआई पे खर्च की हुई हैं। हुकूमत और मुल्क की इनको फिक्र ही कोई नहीं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में हम इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि ख़तरात हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, कानून नाफिज करने वालों को जो इदारे हैं उनको अपना रास्ता लेना होगा। ये हमें फ़ैसले सख्त करना होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। लेकिन मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू इमरान खान, पीटीआई, अली अमीन गंडापुर तालिबान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। महारंग बलोच के साथ भी बातचीत होनी चाहिए। जो बलोच यकजहती कमेटी के लोग हैं उनके साथ भी डायलॉग्स होने चाहिए। बलूचिस्तान की हुकूमत तो कहीं पर नज़र ही नहीं आती। वज़ीर आला बलूचिस्तान पता नहीं कहाँ पे फिरते हैं, क्या करता है। वहाँ पे उनका वज़ीर दाखिला, जो उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो कहाँ पे, कोई भी कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। और ना ही वहाँ पे कोई हुकूमती रिट दिखाई देती है। बारहा असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान, इसके अलावा जो बलोच रहनुमा अख्तर मेंगल, वो ये कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दिन में नहीं जाया जा सकता, रात में जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। JUI फे के लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने अपने लोगों को ये अपना इन्फॉर्मेशन दी है, इतला दी है कि आपने रात को सफ़र नहीं करना और ख़ुसूसन अपने बच्चों के साथ आपने सफ़र नहीं करना। नाज़रीन, ये हालात हैं बलूचिस्तान के। हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हम लोग ये नारे लगा रहे हैं कि मुल्क में हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई हालात ठीक नहीं हो रहे। बातचीत का दरवाज़ा और इदारों की परफॉर्मेंस, ये दोनों पैरेलल हैं। अली अमीन गंडापुर तालिबान के साथ जो बातचीत करना चाहते हैं वो कोई बुरी नहीं है। हमने तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ 28,000 किलोमीटर का लंबा हमारा बॉर्डर है। उस बॉर्डर के ऊपर हमने उसको बंद करने के लिए खारदार तार लगाई, अरबों रुपया खर्च किया, बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की। लेकिन आज भी अगर अफ़गानिस्तान से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है तो ये तो कमज़ोरी है ना हमारी। लेकिन नाज़रीन, मैं फिर दोबारा ये कह चुका हूँ, बारहा ये कह रहा हूँ, तालिबान के साथ अगर अमेरिका डायलॉग्स कर सकता है, अगर
دنیا کے جو شدید ترین دشمن ممالک ہیں یوکرین اور رشیا بات چیت کر سکتے ہیں، تو بھائی ہم اب طالبان کے ساتھ کیوں نہیں بات چیت کر سکتے؟ ہم افغان علیحدگی پسندوں کے ساتھ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ان کو ٹیبل پہ کیوں نہیں لا سکتے؟ لایا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، پاکستان کے تمام حلقے اس بات پہ متفق ہیں کہ تمام مسائل کا حل صرف اور صرف بات چیت اور سیاسی ڈائیلاگس ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر جو موجودہ ہماری حکومت ہے، اس کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ رکنے کا، تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اگر ہم آج کی بات کریں، تازہ ترین صورتحال کی بات کریں، تو ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں بچے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو حکومت کی جو غیر سنجیدگی ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو واضح دکھائی دے گی۔ حکومت کے فوکس کہاں پہ ہیں؟ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور پھر سارے کا سارا جو پریشر ہے وہ SIFC پہ ڈال دیتے ہیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ ناظرین، اگر فوج نے، اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے ہی حکومت چلانی ہے تو پھر یہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب اسی وجہ سے اب میں آپ کو دے دیتا ہوں، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر لیا، اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کی جو ریلیشن شپ ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ نہ ہی تو ملک میں مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ہی ملک میں دہشت گردی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ہی ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور نہ ہی ملک میں کوئی ایسا بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس سے پاکستان کے اداروں کی گڈ ول پیدا ہو سکے۔ ناظرین، ایسی صورتحال کو لے کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انتہائی ناراض ہے۔ حکومت کے ساتھ میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں، کشیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، عمران خان کے ساتھ راستے ان کے ہموار ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حل کیا ہے۔ حل ناظرین بات چیت ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس کو مینڈیٹ ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں کوئی امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، بلوچستان بھی ہمارا علاقہ ہے، ہمارا صوبہ ہے، وہاں پہ بھی حالات بہتر ہونے چاہیے، ان لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملنے چاہیے، اور وہاں پہ اداروں کے ہمارے جو فوجی جوان شہادتیں وہاں پہ حاصل کر رہے ہیں ان کی بھی وہاں پہ حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔